नमस्कार। मेरी अभी मौजूदगी है कुर्था में। जी हाँ, आज कुर्था विधानसभा में रंजीत यादव जी घूम रहे थे और घूमते घूमते यहाँ से ये कितने लोगों के साथ निकले वो तो मैं नहीं देखा, लेकिन रास्ते में जिस तरह से एक बहुत बड़ा जन सैलाव देखने के लिए मिला और इतना कम समय में, खैर जन सैलाव जमा करने के लिए ये मशहूर हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले आप लोग मीडिया साथियों को नमस्कार। मेरा नाम रंजीत कुमार यादव हुआ। आज जो आप क्षेत्र में अपना भ्रमण कर रहे थे, तो इस तरह से जो जन सैलाव उमड़ा था, आखिर कहाँ से पैसा वैसा दे के लाए थे लोग को? पैसा हम लोग नहीं देते हैं, हम इस क्षेत्र के हैं और सब लोग हमारे नवयुवक साथी हैं और हमारे सब भाई हैं और सभी जितने भी ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र में लोग हैं वो हमारे अभिभावक तुल्य हैं और हमको बच्चा समान सभी लोग मानते हैं और दिल से हमको चाहते हैं। ये काम करते हैं एनडीए गठबंधन के लोग, जो पैसे पर लोगों को भीड़ दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत भीड़ है और वोट को घोटाला करते हैं कि मेरे पास बहुत जनता है। हमारे पास जनता है, हम लोग पैसा से नहीं, प्रेम से और मेहनत से और लोगों को काम करके लोगों के दिल में बसते हैं। हम लोग का ये चाहत है, हम लोग की पार्टी पैसे पे बिकाव नहीं है, हम लोग दिल और प्रेम दे करके लोगों को लाने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से जन सैलाव जो देखा जा रहा था आपके साथ में, जगह जगह पर चाहे करपी हो, बंसी हो, बारिश के बावजूद भी लोग, और इतना कम समय में, राजनीति में इतना कम समय में इतना हुजूम में अगर चल रहा है, तो इसके पीछे आखिर क्या राज है, बताइए तो जरा कुछ। सभी यहाँ के जितने भी हमारे कुर्था विधानसभा क्षेत्र के तमाम महान जनता, नौजुवक साथियों एवं मेरे अभिभावक तुल गार्जियन, सभी लोग का यह भरोसा है, विश्वास है कि मेरा बेटा इसी मिट्टी से उठ करके गया है और संघर्ष करके अपना जीवन जो है आज के डेट में अपने मुकाम पे है। इसलिए सभी लोग को पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि अगर हमारा बेटा, अगर यहाँ इन लोग हम लोग अगर मत दे करके और इनके सहयोग करते हैं, तो यहाँ कुर्था विधानसभा के तमाम जनता के यह भरोसा विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर के सारी समस्याएं, किसानों की समस्याएं और गरीब गुरबाओं की समस्याएं, सारे मजदूर की समस्याएं दूर हो पाएगा। इसीलिए हमारे प्रति जितने भी लोग हैं, तमाम कुर्था विधानसभा के महान जनता हमारे साथ हैं और यही सब लोग सोचते हैं कि यह चुनाव तेजस्वी जी का नहीं है। अगर रंजीत कुर्था विधानसभा से आता है तो यहाँ का तमाम जनता अपनी चुनाव अपने आप को समझते हैं कि यह मेरी चुनाव है। इसीलिए हम लोग आज जन संवाद यात्रा निकाले थे लोगों के बीच में, यह संवाद पहुंचाने के लिए कि आप लोग बिहार के हर विधानसभा के लोग, हर एनडीए गठबंधन के लोग सुन लीजिए कि लोगों को हम लोग किस स्तर से और संवाद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यानी हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी नौजुवक साथी हैं उस सभी लोग का रोजगार कुर्था विधानसभा क्षेत्र में हम लोग करवाने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, अभी देखिए रात है, उसके बावजूद भी आपका ऑफिस में या बाहर भी यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं। कहीं जीतने के बाद आप भी बागी वर्मा जी से लोग बहुत नाराज हैं क्षेत्र में, ये हकीकत है। हम लोग जगह जगह पे बात कर रहे हैं तो बागी वर्मा जी के प्रति नाराजगी दिखती है, और मैं ही नहीं, तमाम चैनल पे इस तरह का खबर चल रहा है कि लोग, पब्लिक जो है, कहीं नहीं तो कहीं बागी वर्मा जी से खुश नहीं थे। बागी वर्मा जी से खुश नहीं थे कि उनसे भेंट नहीं होता था, सही ढंग से काम नहीं करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं ना होगा कि जीतने के बाद आप भी पटना छोड़ के नहीं यहाँ आइएगा? सर, सबसे पहली बात कि हम ऑलरेडी आए हैं और कुर्था विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी तमाम यहाँ के जनता हमारे जो भी हैं, हमारे अभिभावक तुल या नौजवान साथियों, पूर्ण विश्वास है लोगों के बीच में कि हमारे भैया हैं, इस मिट्टी के हम रहने वाले हैं
हम अपनी गांव छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ तमाम यहाँ की जो समस्याएं हैं, इस समस्या देखकर कहीं अभी चुनाव नीति में आए हैं। मेरा सोच यही है कि यहाँ का विकास हो, और इस क्षेत्र का हम हैं, इसलिए यहाँ का विकास बाधित होने के कारण ही हम आए हैं। और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष बागी कुमार वर्मा जी हैं, उनकी टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। वो हमारे अभिभावक तुल्य हैं, हम उनको मान सम्मान देते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। हम तमाम जनता को यही कहते हैं कि भाइयों, नवयुवक साथियों, आप लोग एकत्रित होइए, समाज को संगठित कीजिए, और हमारी सरकार को, तेजस्वी जी का सरकार जो है हम लोग लाना चाहते हैं बिहार में। और सारे नवयुवक साथियों में एकत्रित हो गया है कि अब की हम लोग तेजस्वी जी का सरकार लाएंगे और नया विकास होगी। और जो भी बागी कुमार वर्मा जी हमारे अभिभावक तुल्य हैं, उनकी जो भी समस्याएं या जो भी काम पड़ा हुआ है, हम सभी अभिभावक और नवयुवक साथियों को कहते हैं कि आप लोग का जो समस्या बची हुई है, हम आप लोग को बेटा भाई बनकर कुछ समस्याओं को पूरा करेंगे। आप लोग बेटा और अपने भाई पर विश्वास कीजिए, और इस बेटा आपका घर का है, इसलिए आप लोग घर के बेटा पे विश्वास करने का काम कीजिए। यही मेरा जो है सभी लोग के पास, अभिभावक और नवयुवक साथियों के पास यही मेरा संवाद रहता है। एक चीज तो सर, इस चीज को आप मानते हैं ना कि जिस तरह से अभी सरकार चल रही है, किसान की आय दुगनी करने की बात कहा गया था और घट गया। गरीब का जो तेल मिलता था, जो 60 रुपये 70 रुपये लीटर, वो आज 200-250 रुपये लीटर हो गया है। यानी कि कहा जाए तो हर चीज, जिस चीज पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए था, उस चीज पे जीएसटी लगा करके, और गरीब गुरबा से जीएसटी में सर बड़े लोगों से 1-2 लाख ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब गुरबा को खाने पीने की सामान पर जीएसटी लगा करके, इसी तरह से वादा करके चुनाव में मोदी जी आए थे और गरीब गुरबा को ठग के, उसको लूट के, खसोट के, और वो अपना खजाना भरने का काम किए। आज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा नेता को अगर देख लिया जाए तो जिस समय वो चुनाव में आए थे उस समय की उनकी संपत्ति और आज की उनकी संपत्ति, उनके पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में है तो राजनीति, और वो अपना जेब भरने का काम किया है। तो क्या इसके लिए आप जनता को आश्वासन देते हैं कि आरजेडी का जो सिपाही है वो एकदम मुखरता से लोगों को बीच इस पे खड़ा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, खड़ा ही नहीं, हम अपनी कमाई का 25% योगदान, निजी अपना योगदान, हम यहाँ कुर्था विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता के विकास में कार्यक्रम में हम लगाने का काम करेंगे। और हम लोग आरजेडी का सिपाही हैं, उनकी, हम लोग का नेता भी नौजुवक हैं, उनकी भी सारी वचन आप लोग तमाम सुन रहे हैं। नौकरियां से लेकर के सारे जगह, बिजली से लेकर के किसान की सारी समस्याओं से लेकर के वृद्धा पेंशन से लेके विधवा पेंशन तक का सारा योगदान आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। आज जो सरकार चल रही है एनडीए घटक का, वो जो है फोटोकॉपी की सरकार चल रही है, फोटोकॉपी भी सही से नहीं कर पाते हैं, वो भी पेस्ट करते हैं, और नकल फर्जी सरकार है। इसीलिए हम तमाम यहाँ के कुर्था विधानसभा के तमाम जनता को हम निवेदन करते हैं कि अगला बार जो हमारी सरकार आ रही है 2026 में, वो 2026 और 2025 में जो हमारी सरकार बनेगी, तो 2026 आते ही सभी का जो हमारे सरकार का दिया हुआ निर्देश है, माई बहन योजना जो है, वो सारे घर घर पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त करवाएंगे। और जो एनडीए घटक के लोग, वो जो आप अभी कह रहे हैं जीएसटी, ये सब जीएसटी गरीब गुरबा के लिए बना है, कुछ लोगों को नहीं है। वो जीएसटी गरीब का पैसा खा करके कहीं विदेश में जाकर के अपने बाल बच्चा को प्लानिंग करके पढ़ा रहे हैं, और यहाँ के गरीब गुरबा का बाल बच्चा का ठीक से घर का सरकारी स्कूल का भी और घर का पैसा का ट्यूशन भी उसको सही से नहीं पूरा हो पा रहा है। इसलिए गरीब के बाल बच्चे अच्छे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो नेता हैं, जो आज के डेट में घटक दल के सरकार में बैठे हुए गद्दी पर जुमलबाज हैं, वो आज के डेट में गरीब के हक और पैसा खा करके और आज जो है गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हो या थाना के कर्मचारी हो, तमाम जितने भी सरकार के जितने भी कर्मचारी हो,
सभी लोग लाटशाही हो गए हैं। मगर हम सभी से यह निवेदन करते हैं कि अगर कुर्था के तमाम जनता रंजीत कुमार यादव को चुनती है और हमारी अगर सरकार तेजस्वी जी का बनता है, तो हम आप लोग को वादा करते हैं कि ये तमाम जितने भी कर्मचारी हैं, जनता की हर समस्या में हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और खड़ा होकर के सारी समस्याओं को पूरा करने का वादा करेंगे। गरीबों का मसीहा लालू यादव जी को कहा जाता है और युवाओं का सम्राट तेजस्वी यादव जी को कहा जा रहा है आजकल। जिस तरह से उन्होंने 17-18 महीने में नौकरी दिया युवा को, युवा कहीं नहीं तो कहीं एक बहुत बड़ा हुजूम जो है तेजस्वी यादव के ऊपर जान निछावर करता है। और कहीं नहीं तो कहीं उन्होंने 17 महीना में काम करके लोगों को दिखाया है। और जिस तरह से आप अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आपके साथ भी कहीं नहीं तो कहीं चढ़ बढ़ के लोग जुट रहे हैं। तो ध्यान यही देना है। और देखिए आपका वीडियो बन गया है, इस वीडियो को हम दिखाएंगे। चुनाव जीतने के बाद आप जनता के बीच में और जनता के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे ना। इसके लिए मीडिया साथियों आप लोग धन्यवाद देंगे कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र के कोई ऐसा बेटा है जो यहाँ जितने भी हमारे अभिभावक तुलन और युवक साथियों जो नेता का आज तक कर्म नहीं देखे और यहाँ का सेवा नहीं देखे, वो यहाँ कुर्था विधानसभा क्षेत्र में रंजीत कुमार यादव सबका बेटा बनकर के सेवा करने आए हैं और वो सेवा हम सब लोग को करेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे हैं कुर्था विधानसभा से कुर्था विधानसभा से रंजीत कुमार यादव जी का। और ये लगातार कुर्था विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरह से आज ब्लॉक स्तर से लेकर के थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, डीलर के पास चले जाइए, सरकारी फैसिलिटी, सरकारी व्यवस्था कहीं भी है तो आप एक भी जगह नहीं बच गया जहां की आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिवाय 112 की सेवा है, वो आप फोन करेंगे बिना पैसा के आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी जगह नहीं बच रहा है जहां पे कि पैसा नहीं देना पड़ता है सरकारी काम के लिए, जो कि यह चीज पहले नहीं था। कहीं नहीं तो कहीं हमारा देश और हमारा बिहार जो है वो करप्शन के ढुल्लू ढोल में फंस के रह गया है और लोग तबाह है, परेशान है। युवा नेता हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, लोगों को इनसे उम्मीद है। और इस कुर्था विधानसभा से मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। रंजीत यादव जी चुनाव जीतने के बाद अगर ये अपनी जो बात कहे हैं, जो वचन आप लोगों को दिए हैं, उस पे नहीं अगर ये आते हैं तो आप मुझे भी याद कीजिएगा, हम भी इनको धर दबोचने का काम करेंगे। और बाद बाकी आप देख रहे हैं द पुकार एवं हल्दी न्यूज, देखते रहिए। मेरा प्रयास कैसा रहा जरूर बताइएगा। जय हिंद।